नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस ने बीजेपी पर राजस्थान में सरकार गिराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर पैसे देकर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता 2 ऑडियो टेप का हवाला देते हुए बीजेपी के 2 लोगों संजय जैन और गजेंद्र सिंह शेखावत का ऑडियो का दावा करते हुए कहने लगे कि ये दोनों विधायक को खरीदने के लिए पैसे का लेन देन करने की बात पायलट समर्थक विधायक भंवर लाल शर्मा से कर रहे थे। कांग्रेस ने इन तीनों पर मुकदमा करने की मांग की और सचिन पायलट से इन मामले में सफाई की मांग की। प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, कल शाम जो 2 सनसनीखेज व चौंकाने वाले ऑडियो टेप मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं, इन टेप्स में तथाकथित तौर से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री भंवर लाल शर्मा जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे भाजपा नेता संजय जैन जी की तथाकथित बातचीत सामने आई। इस तथाकथित बातचीत में पैसों की सौदेबाजी, विधायकों की निष्ठा खरीदने और राजस्थान की सरकार गिराने का षड्यंत्र सामने आया है। ऑडियो टेप 1 है जिसका ट्रांसक्रिप्ट मैंने रिकॉर्ड किया है और इसके बीच में साफ शब्दों में लिखा है, श्री भंवर लाल शर्मा विधायक और भाजपा नेता संजय जैन की तथाकथित बातचीत। हाँ साहब, बात करवाइए। भंवर लाल जी हेलो। और फिर आगे वो कहते हैं, संजय जैन हाँ वो तो ठीक है, पर वो एक बार संख्या बल देख लेना, हमने आज ही बुक पहुंची है आप। भंवर लाल, सरकार तो रहनी कोनी, बर्खास्त करनी पड़ेगी। संजय जैन, तुरंत है जे यानी जो की व्यवस्था मैं आपने बताई है, मेरे जिम्मे है आपकी और गिरधारी की। गिरधारी जी सीपीएम के विधायक का नाम है, जैसा आप सब जानते। व्यवस्था मैंने बताई, आपने बताई है, मेरे जिम्मे आपकी और गिरधारी की। भंवर लाल ठीक है। संजय जैन, और मैंने साहब को मैं कह दियो कि सचिन जी की तरफ से वाह लिस्ट में कोनी आवे, बात बढ़िया रहेगी, आपकी बात गोपनीय रहेगी, जिया चावे मैं करवा रहा हूं। भंवर लाल, अमाउंट की बात हो गई है ना। संजय जैन, हाँ ताने कल कही थी वह बात एकदम खरी है। अगर ये आदान प्रदान नहीं साथियों, तो फिर ये क्या है? ऑडियो 2 है, मैं उसका एक हिस्सा आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। संजय जैन, हाँ तो उस परिस्थिति में तुम्हारा मैंने साहब को बता दिया है कि 2 जने हैं जो बहुत हेजिटेशन कर रहे हैं, उनकी डायरेक्ट आपसे बात है, वो जो डिटेल देंगे वहां वो काम है, वो तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। वो बोले, संजय भाई आपने बता दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत काम होगा। भंवर लाल ये है। और उसके बाद जो कहा गया, कॉल भंवर लाल, अगर दिन में संभव हो तो गजेंद्र जी से बात और करवा देना। संजय जैन, बोलो तो अभी करवा दूं। भंवर लाल, हाँ करवा दो। और उसके बाद फिर कॉल पैच की गई, ये महत्वपूर्ण है। गजेंद्र सिंह शेखावत, हेलो। भंवर लाल, हाँ जी। गजेंद्र, हाँ। भंवर लाल, और संख्या बल है नहीं। गजेंद्र, हाँ संख्या बल है कोनी। भंवर लाल, बाकी वो आपकी बात संजय से हो गई होगी आपको। आई रिपीट, बाकी वो आपकी बात संजय से हो गई होगी आपको। गजेंद्र, हूं। भंवर लाल, मेरा लिस्ट में नाम कोनी, गजेंद्र हूं।
भंवरलाल मैंने उसको कह दिया है, गजेंद्र हाँ वो मैं कर लूंगा। वहीं भंवरलाल शर्मा को कांग्रेस ने सस्पेंड किया और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी कांग्रेस से अब सस्पेंड हो चुके हैं। तो ये कार्रवाई अब कांग्रेस की तरफ से कर दी जा चुकी है। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह जो कि सचिन पायलट खेमे के हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और दोनों का कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं भंवरलाल शर्मा को कांग्रेस ने विश्वेंद्र सिंह के साथ ही सस्पेंड कर दिया है। एक पूर्व मंत्री और एक विधायक दोनों को सस्पेंड कर दिया और साथ ही कारण बताओ नोटिस भी इन्हें जारी कर दिया गया है। केजे श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवास्तव, 3 सवाल मेरे मन में है। पहला सवाल यह है कि ये जो ऑडियो टेप है इसका ट्रांसक्रिप्ट क्यों बताया गया, इसको क्यों नहीं सुनाया गया, इसका ऑडियो सुनाया जा सकता था। दूसरा, क्या इसे फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है? और तीसरा सवाल मैं आपसे पूछूं, पहले इसके जवाब दीजिए। साक्षी, देखिए सबसे बड़ी बात है जैसे ही ऑडियो क्लिप सामने आया, ये हालांकि आया तो है मुख्यमंत्री के ओएसडी की तरफ से, लेकिन अभी इसमें एक केंद्रीय मंत्री का नाम शामिल है। केंद्रीय मंत्री एक जिम्मेदार पद है, तो ऐसे में कांग्रेस जल्दीबाजी में अपनी ओर से कुछ भी नहीं दिखा सकती। ऑडियो में जो बात थी उसी को सामने रखा और कहा कि अब एसओजी को इसके आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज की जो और जहां तक फॉरेंसिक वाला आपका दूसरा सवाल है, फिलहाल कांग्रेस का यह कहना है कि एसओजी जांच करनी है, अपने लेवल पे करती रहेगी। लेकिन आज की जो सुरजेवाला की बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आई। सुरजेवाला ने अब तक तो कांग्रेस आरोप लगाती रही कि बीजेपी ही षड्यंत्र में शामिल है, लेकिन गजेंद्र सिंह के कथित आवाज की जो बात यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्ट भी पेश किया गया, उसके बाद आज कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए या पीएम मोदी को उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि बीजेपी नैतिकता की बात करती है और लोग चुनी हुई लोकतंत्र की सरकार को गिराना नैतिकता नहीं कहा जा सकता। यह पहला बड़ा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, आज अपने एक विधायक और एक पूर्व मंत्री को सस्पेंड कर दिया, यानी कि 2 विधायकों को एक साथ प्राथमिक सदस्यता से पार्टी ने न केवल निलंबित कर दिया, बल्कि उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है कि किस तरह क्यों वे अपनी ही चुनी हुई सरकार, अपनी ही पार्टी की सरकार को गिराने में इस तरह से भूमिका निभाई। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, सचिन पायलट से भी आज पहली बार कांग्रेस ने खुलकर इस पूरे मामले पर, जो खरीद फरोख्त के मामले पर है, जवाब मांग लिया। अब तक तो बातचीत के दरवाजे खुले होने की बात कही रही, लेकिन आज सुरजेवाला ने कहा कि अब सचिन पायलट को भी जवाब देना होगा। बिल्कुल श्रीवास्तव, आप हमारे साथ बने रहे। वहीं इस मामले पर पायलट कैंप के विधायक भंवरलाल शर्मा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ऑडियो में ना तो उनकी आवाज है और ना ही उनकी किसी से बातचीत हुई है। मेरा जो ऑडियो आज वायरल हुआ है वो कतई फर्जी है और मुख्यमंत्री का ओएसडी लोकेश शर्मा जगह जगह से एमएलए को दबाव में लेने के लिए अब मुख्यमंत्री जी हताशा में है, तो ये फर्जी ऑडियो तैयार करा के जगह जगह एमएलए के पास भेजता है, एमएलए से फर्जी ऑडियो तैयार करवाते हैं। ये न मेरी की आवाज़ है न मेरी की वार्ता हुई। और श्रीवास्तव हमारे साथ है। श्रीवास्तव, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, क्योंकि जब इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, ऑडियो होता है, तो पहले उसकी फॉरेंसिक जांच होनी पड़ेगी, तभी ये तथ्य सामने आ पाएगा कि क्या उन्हीं की आवाज है कि नहीं है। क्योंकि भंवरलाल शर्मा मना कर रहे हैं मेरी तो आवाज नहीं है, तो फॉरेंसिक के लिए इस टेप को भेजा गया है कि नहीं? जी देखिए साक्षी, आपने ठीक कहा कि फॉरेंसिक जांच के और रिपोर्ट को लेकर आती किसी लैब की रिपोर्ट को, तो उसके बाद शायद कांग्रेस का दावा और मजबूत हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसमें जो बातचीत हो रही है उसमें नाम भी बताया गया है। ऐसा नहीं कि केवल आवाज के आधार पर बात हो रही है। इसमें यह कहा गया है मैं गजेंद्र सिंह बोल रहा हूं, हुकुम। तो इस तरह के जो उनके केवल आवाज ही मैच नहीं हुआ, अपना नाम भी बताया जा रहा, तो कांग्रेस को लगा कि ये गजेंद्र सिंह ही है। आवाज भी कांग्रेस का दावा है कि गजेंद्र सिंह की है। एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस अपनी ओर से अब तक तो बीजेपी पे आरोप लगाती रही, लेकिन अब उसका यह कहना है कि खुलकर बीजेपी के नेता इस तरह की घटनाओं में शामिल है, जिसका ये बड़ा सबूत मिला है। और एसओजी इसी के आधार पर अब अपनी जांच को आगे भी बढ़ाएगी कि और कितने बीजेपी के केंद्रीय नेता इस तरह से राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने में जुटे हुए हैं, कितनी एजेंसियों का, जांच एजेंसियों का इसमें सहयोग लिया जा रहा। तो सीधे सीधे आज पहली बार कांग्रेस ने जो बीजेपी पे आरोप लगा रही थी, उस पर एक सबूत इस ऑडियो टेप को माना है और उसी के आधार पर उसका यह दावा है कि पूरी जांच भी आगे बढ़ेगी।
बिल्कुल शिवत्सन, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच हम एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि आज अभी क्या हुआ। थोड़ी देर पहले रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सीधा आरोप लगाया है भंवरलाल शर्मा पर और साथ ही पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार में विश्वेंद्र सिंह पर, और दोनों को सस्पेंड कर दिया है और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जुड़ गए हैं। रमन, जो सवाल मैं शिवत्सन से पूछना चाहती थी, तीसरा सवाल जो मेरे मन में था वो आपसे पूछ लेती हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह के आरोप लगाए हैं, ये रणदीप सुरजेवाला के जरिए क्यों लगवाए गए? ये अशोक गहलोत भी बोल सकते थे। यही सारे तो ये तो सब सारा ट्रांसक्रिप्ट जो है जारी करना था, वो सारा ट्रांसक्रिप्ट अशोक गहलोत ने लास्ट मोमेंट पर क्यों चेंजेस ये हुए और रणदीप सुरजेवाला ने किया? और साथ ही ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बाद सचिन पायलट की स्थिति आप क्या देखते हैं? कांग्रेस से थोड़ा और दूर हो गए हैं? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला लगातार ये कह रहे हैं कि जो ऑडियो सामने आया है उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी के बड़े नेता इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं। जो अब तक आरोप लगता रहा है वो ऑडियो के जरिए साबित हो रहा है कि बीजेपी के नेता पैसा और बाकी और भी चीज़ें प्रलोभन देकर कांग्रेस के विधायकों को, जो सचिन पायलट की अगुवाई में अभी फिलहाल गुड़गांव में रुके हुए हैं, उनको प्रलोभन देकर अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। और सचिन पायलट को अब भी अगर आना है, कांग्रेस पार्टी में शामिल होना है, तो उन्हें खुद ही पूरी सूची लेकर आनी पड़ेगी। मतलब कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि ऐसी स्थिति में सचिन पायलट खुद ही जो षड्यंत्र वो कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक, वो आएंगे ऐसा लगता नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि अशोक गहलोत की जगह रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? क्योंकि आज कोर्ट में सुनवाई से पहले इस ऑडियो का सामने आना और उस ऑडियो के बिहाफ पे कांग्रेस पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड रणदीप सुरजेवाला का आरोप लगाना, ये अपने आप में सबूत के तौर पर कांग्रेस पार्टी पेश कर सकती है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री को हटाने के लिए लॉबिंग की जा रही है। और इस लॉबिंग में बीजेपी के कई नेता इन्वॉल्व हैं। और उसे जहाँ तक सवाल उठता है कि इस ऑडियो टेप की बाध्यता या ऑडियो टेप की वैलिडिटी पे सवाल उठ सकता है, तो उसे एसओजी जांच करेगी या फॉरेंसिक लैब में भेजकर इसकी सत्यता का पता लगाया जा सकता है। जी रमन, शुक्रिया आपका, और शिवत्सन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।